नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये दिन और रात बलात्कार वाली। हे मेरी सरकार, आप इंसान हैं पर आपकी इंसानियत दिखती नहीं है। तभी तो मर गई इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान जिंदा है। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं दुशासन जिंदा है। घिन सी आती है आज उन पर जो बलात्कार को भी सियासी और सांप्रदायिकता के रंग में रंग देते हैं। उन बच्चियों के साथ हुए विभत्सता के जख्मों में भी भगवा या हरा रंग ढूंढ लेते हैं। जब तक पीड़िता और आरोपी विपरीत धर्मों का ना हो तब तक कोई खबर नहीं छपती, क्योंकि दो समुदायों में आपस में क्लेश कराए बिना राजनीतिक रोटियां नहीं सेकती। काश कभी कोशिश की होती उन मासूमों के चीखों को सुनने की, अगर फुर्सत मिली होती तुम्हें धर्म से परे कुछ देखने की। शुक्र है वो एक बेटी थी, इसलिए रात के अंधेरे में चुपचाप जला दिया गया। अगर गाय होती तो कितने शहर जलकर खाक हो गए होते। अंग्रेजों ने भारत की जनता के गुस्से को दबाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सब आधी रात को चुपचाप जला दिया था। तब जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे वह आज सत्ता में है। कल रात हाथरस गैंगरेप पीड़िता की लाश ऐसे ही जला दी गई। जनता को अब गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वह एक ऐसी जीती जागती लाश बनी हुई है। बलात्कारियों ने देश की एक बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जुबान काट दी, ताकि वो बलात्कारियों के बारे में या उसके खिलाफ कुछ बोल ना सके। सवाल ये है कि राग दरबारी मीडिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ ली, जुबान क्यों सील ली है। बिहारी खबर ऐसा नहीं करता। इतना भी नहीं, आज की मीडिया इतना भी नहीं बोल पा रही है कि हाथरस उत्तर प्रदेश में है। बिहारी खबर बोल पा रहा है। दरअसल इसके पीछे एक खास तरह की मानसिकता काम करती है। भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह, याद है ना आपको, सिंगर, याद होगा आपको, कैसे सत्ता ने बलात्कार और हत्या के इस आरोपी को बचाने के का एक भरपूर मुहिम शुरू किया था और लगभग बचा भी ले गया है। सत्ता, जाति, प्रतिसत्ता और अवसरवादिता के गठजोड़ से ही अपराधियों और बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है। हाथरस की दर्दनाक घटना में भी यही देखने को मिलता है। नतीजा यह है कि बलात्कारी बेखौफ होकर हमारी निर्भया और बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार रहे हैं। ये घटनाएं किसी भी देश या समाज के लिए जितनी दर्दनाक है उतनी ही शर्मसार करने वाला भी है। बिहारी खबर के माध्यम से उमाशंकर सिंह पूछता है कि लड़की के साथ जो घटना हुई उसके लिए पुलिस से परमिशन किसने ली थी? नहीं ना ली थी ना। लड़की मर गई इलाज के बावजूद, क्या उसके लिए पुलिस से परमिशन ली उसने? नहीं ना। काश मरने से पहले तुम लड़की थी, पुलिस से परमिशन ले लेती, और अगर वो भी नहीं कर पाई तो कम से कम योगी और मोदी से परमिशन ले लेते। तो अपने तरीकों से पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया तुम्हारा, तो फिर परमिशन क्यों मांग रही है? तुम्हारे परिवार को अगर बंधक बना दिया गया तो फिर परमिशन किस बात की? खाली पुलिस की छवि खराब करना एकमात्र एजेंडा रह गया है? नहीं ना जी। आखिर बिहारी खबर पुलिस और सत्ता के बारे में पूछ रहा है तो आपको गुस्सा आया होगा। मैं आपसे डरता नहीं, लेकिन बिहारी खबर आपसे सवाल करेगा। मैंने भी देखा है मुख्यालय में जाकर पोस्टिंग और निविदाओं का आकर्षण को किस तरह संतुलन साधा जाता है। ये सब इतना आसान नहीं होता। उंगली उठा देना बहुत आसान है। सत्ता के करीब जाकर देखिए, धन दौलत, जाति बिरादरी, क्षेत्र, गांव, सबके बीच असाध्य संतुलन साधना कितना मुश्किल होता है। आज सत्ता, पुलिस, महकमा सबने अपना असाध्य संतुलन साधन कर चुका है। तो फिर सवाल किस बात का? कौन उठाएगा सवाल? बिहारी खबर उठा तो रहा है।
हवा में टंगी रस्सी पर नाचते नट को आपने देखा ही होगा कभी न कभी। उतना ही कौशल चाहिए सरकार को पुलिस के साथ और पब्लिक के बीच में संबंध बनाने को। और रिस्क कितना है, कभी लुढ़क गए और कमर टूट गई तो अपाहित हो जाए जीवन भर के लिए। सरकार तो पोस्टर लगवा रही है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? इससे ज़्यादा सुरक्षा जनता को और क्या चाहिए? सरकारें बैनर, पोस्टर, विज्ञापन पर ही तो चलती हैं। नहीं देखा आपने 2014 और 2019 इसी पर बैनर, पोस्टर, विज्ञापन। भूले शायद नहीं होंगे आप। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर मार। खैर सरकार तो आ ही गई। इतना बड़ा प्रदेश, वहाँ सरकार क्या कर लेगी और क्या करेगी? क्यों करे? क्या पीड़िता को प्रदेश के नागरिक और अपराधी शरण दे या सुरक्षा दे? नहीं ना, सरकार अपराधी नहीं होता। संतुलन साधना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इसके लिए पोस्टर ही काफ़ी है। बाकी डीएम साहब ने तो कह ही दिया है कि हिसाब लगा के बताया जाएगा कि कितने पैसे दिए जा सकते हैं। ये डीएम साहब न्याय व्यवस्था को संतुलन करने वाला प्रमुख आदमी है। डीएम साहब के बारे में क्या बोलो, एक डीएम साहब, एक योगी साहब, एक मोदी साहब। खैर ये लोग अपना प्लॉट बेचकर आपको मुआवजा नहीं देते। मोटरसाइकिल, घड़ी, जूता, मौजा बेच के पैसे जुगाड़ करके आपको नहीं देते। आपके हर्जाना सरकार देती है, और वो भी जैसा कि आजकल दिखता है, अपना जूता मौजा बेचकर। अब इससे ज़्यादा बंदा क्या करे? इस त्याग की कोई कीमत नहीं है। पब्लिक सिर्फ हाथ से देखती है, एक्शन नहीं। इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आज मेरे आंसू नहीं थम रहे। दरिंदों को फांसी दो, दरिंदों के लिए मौत की सज़ा भी कम है। बेटियां कब सुरक्षित होगी? अब बर्दाश्त नहीं। मर्दानगी मुझे कहीं अब सच्ची नहीं दिखती। वो फूल की कली उन्हें कच्ची नहीं दिखती। दरिंदों को बेटियां किसी की बच्ची नहीं दिखती। कफन में लिपटी कोई परी अच्छी नहीं दिखती। बिहारी खबर जब आज़ाद देश में महिलाओं के बेखौफ आज़ादी की मांग करती है तो समाज के ऊपर गुलामी थोपने वाली ताकतें उल्टा हमें देशद्रोही, देश विरोधी करार कर सकता है। कान खोल कर सुन लो, जब तक समाज में शोषण, गुलामी और गैर बराबरी है तब तक इसके खिलाफ बिहारी खबर का संघर्ष जारी रहेगा। इस संसार की हर बेटी के लिए बिहारी खबर तैयार है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी हो। इज्जत लूटने वाले को मौत की सज़ा देनी होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो सुन लो सरकार, ये है बिहारी खबर की पुकार। आज के लिए इतना ही।